पूछ ले तो विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का कोष कहते हैं, थोड़ा इसको याद करिएगा। इन राजाओं को थोड़ा देखिएगा, सांगा को हिंदू पथ कहते हैं, यह याद रखिएगा, और खनवा का युद्ध वगैरह, और इसके साथ साथ अन्य राजाओं को देख लीजिएगा। हालांकि एकदम नॉर्मल आपको डिस्कशन करना है इसके अंदर, है ना। 1857 की क्रांति, मॉडर्न थोड़ा हिस्ट्री की, राजस्थान की जो मॉडर्न हिस्ट्री उसके ऊपर बात करूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अलग अलग 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी राजस्थान में। कितनी सैनिक छावनियां थी, ये पीडीएफ पूरी टेलीग्राम ग्रुप में जाएगी, और देखो लिंक आपके फोन में नीचे की ओर कमेंट बॉक्स में देखो दिया हुआ है, यहां पर आपके फोन में ब्लैक कलर की पट्टी में माइंड मैप टेलीग्राम ग्रुप, वहां चले जाओ सारे साथी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 6 सैनिक छावनियां थी। एनी ब्याह न देखे, एलिनपुरा जो है नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एलिनपुरा, खेरवाड़ा, यहां से 28 मई को क्रांति की शुरुआत होती है। 28 मई 1857 को नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत होती है राजस्थान के अंदर। 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई, सैनिक छावनियां कितनी थी, 6 थी, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 28 मई 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो मेरठ से आई थी उसके द्वारा। उसके बाद में एक प्रश्न ये आता है कि पॉलिटिकल एजेंट किन किन रियासतों के अंदर कौन कौन से थे। पॉलिटिकल एजेंट किन किन रियासतों के अंदर कौन कौन थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कोटा के अंदर जो बर्टन था, जोधपुर में मैकमोसन, भरतपुर में मॉरिसन और उदयपुर में शॉवर्स, उसके बाद जयपुर में ईडन और सिरोही में हॉल, इस तरह से याद रखिएगा। राजस्थान की हिस्ट्री को बस खत्म कर ही रहा हूं, 5 मिनट और रुकिएगा, सिर्फ 1-1.5 घंटा क्लास होगी, 100 मिनट की क्लास होगी, और हर 1 मिनट के अंदर एक प्रश्न आपके छप रहा है। इधर देखो, जनजागृति के दौर के अंदर राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर जब हम देखते हैं तो एक प्रश्न आता है, भगत आंदोलन किसने चलाया था, तो गोविंद गुरु के द्वारा चलाया गया था, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक ही आंदोलन, तो मोतीलाल तेजावत, 21 सूत्री मांग जिसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं। और बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो विजय सिंह जी पथिक का नाम आता है, और ये 1897 से लेकर 1941 तक चला था, ये ध्यान रखिएगा। बेंगू में रामनारायण जी चौधरी, बूंदी में नैनूराम जी, ज्यादा ध्यान नहीं देना इसमें, मैन देख लो बस, बहुत है। ये थोड़ा पूछ लिया जाता है, भरतपुर में भोजी लंबरदार। राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण हैं, राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण हैं, जिसमें 1948 के 3 चरण हैं, 18 मार्च और फिर वापस 18 मार्च से वापस 18 अप्रैल चले जाओ, बीच में एक 7 दिन का गैप ले लो। मत्स्य संघ है, राजस्थान, पूर्व राजस्थान संघ कहो, राजस्थान संघ कहो, फिर संयुक्त राजस्थान कहो, इसमें उदयपुर यानी मेवाड़ का विलय होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। एक प्रश्न ये पूछते हैं कि मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें थी, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थी। ए बी सी और डी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये ध्यान रखो। अब 1949 के अंदर 2 चरण होते हैं, फिर आपका एक जो है आपका 5वां चरण, जिसमें मत्स्य संघ का विलय होता है ना, जो है मत्स्य संघ का विलय इसमें होता है 5वें चरण के अंदर। तो ये थोड़े पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कब बना था, राज प्रमुख कौन था, राजधानी कौन सी थी, और 5वां और 6वां चरण हो गया कंप्लीट। 7 चरण थे टोटल। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपन्न होता है। राजस्थान के एकीकरण से 1 से 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है, ओके। यूट्यूब से कैसे कमाए 1 से 2 हज़ार रुपए, मेरे शॉर्ट्स छोटे छोटे कट करके डाला करो, छोटी छोटी वीडियो कट करके डाला करो, आप लोगों को कमाई हो जाएगी, ठीक है, लेकिन पूरा वीडियो कॉपी नहीं करना। प्रजामंडल आंदोलन की बात करें तो एक जयपुर प्रजामंडल के बारे में याद रखना। 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है, और कर्पूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में। और उसके बाद एक प्रजामंडल जो पूछा जाता है मारवाड़ वाला, 1934 वाला, याद रखिएगा। उसके बाद में अगला जो प्रजामंडल इंपोर्टेंट है वो है आपका, जैसे मेवाड़ प्रजामंडल पूछ लिया जाता है, तो ये 1938 में स्थापित होता है। ये थोड़ा प्रजामंडल वगैरह ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट, है ना। सभ्यताओं की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक सीधा सीधा प्रश्न है, सभ्यताओं से पूछ लिया जाएगा। ये पूछ लेंगे कि बागोर की सभ्यता कौन से जिले में स्थित है और किस नदी के किनारे है। अब इसके बाद मुझे बार बार जो है पेपर सॉल्यूशन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देखना पेपर के अंदर क्वेश्चन छपना पड़ेगा। इस क्लास से मैं बता दूंगा आपको 75 से 80 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट के अंदर, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, हर एक शिफ्ट के अंदर 80 के लगभग क्वेश्चन सिर्फ इस एक क्लास से। इतना मेरा कॉन्फिडेंस है, और जिस दिन पेपर बाहर आया उस दिन मैं प्रूफ लेकर आऊंगा 21 तारीख के बाद में।
ठीक है कि गुरुजी न्याल कर दिया थे तो मैंने, ठीक है भाई न्याल कर देंगे, बस एक शर्त ये है कि आप लोग कभी अपना ये है ना, जब समय होता ना तब इंसान है ना गलती करता है, तो अब समय ये 4th ग्रेड तो मैं पास करवा दूंगा, 4th ग्रेड बनने के बाद में 21 तारीख से जितने भी नए बैच स्टार्ट हो, चाहे सीईटी है, थानेदार का है, आरएस प्री का है, सब में आप सभी को पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि केवल और केवल आप 4th ग्रेड बढ़ो बहुत अच्छी बात है, एक बार स्टेबिलिटी आ जाए, आपका जो टैग है ना बेरोजगारी का वो हट जाए, लेकिन एटलीस्ट आपको जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तो 21 तारीख से हम सारे बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आप सभी साथियों का स्वागत रहेगा, ठीक है, इंतजार करूंगा 21 तारीख को सुबह से, एक बार पेपर देके आ जाओ, रिजल्ट आए तब तक आगे की तैयारी, ये जो लिंक है ना टूटना नहीं चाहिए पढ़ाई का। बागोर भीलवाड़ा है कोठारी नदी के किनारे, याद रखना। बैराट बागोर पूछ सकते हैं, बैराट है तो जयपुर कर देना पुराना, और नया पूछे तो आपका कोटपुतली बहरोड। आहड़ वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, उदयपुर के अंदर है, और आपका एक व्यास है 1953 के अंदर इसकी खोज खुदाई की गई। गणेश्वर वाला आपसे पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, गणेश्वर वाला सीकर के अंदर है, कांकली नदी के किनारे। कालीबंगा की सभ्यता आपसे पूछेंगे, हनुमानगढ़ के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे। हर एक पारी में प्रश्न आना पड़ेगा इस सारणी से। बालाथल वाला थोड़ा ज्यादा ही पूछा जा रहा है, उदयपुर के अंदर है, ठीक है। गिलूंड की सभ्यता है वो आपका राजसमंद के अंदर स्थित है। रेड की सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, ठीक है, सिक्कों के भंडार मिलने के कारण। आगे देखो, राजस्थान के भूगोल की बात करते हैं। राजस्थान की भूगोल की बात करूं उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना सभी साथी। टेलीग्राम में मैंने सारी की सारी पीडीएफ डाल दी है, चाहे वो आपके हिस्ट्री कल्चर 2025 के पेपर हो, या राजस्थान जो करंट अफेयर्स है, या नेशनल करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आप लोग है ना सिर्फ और सिर्फ हेडिंग देख लेना, हाँ सिर्फ और सिर्फ हेडिंग देख लेना आप। करंट अफेयर्स की जो थ्योरी है उससे ज्यादा कुछ मत करना, और 12 घंटे हिस्ट्री कल्चर देख लेना। 50 क्वेश्चन हिस्ट्री कल्चर, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स की पीडीएफ से हो जाएगी। जाओ ग्रुप के अंदर फटाफट ये पीडीएफ पढ़ो। राजस्थान की ज्योग्राफी में स्थिति और विस्तार का सीधा सीधा प्रश्न आता है कि 23 डिग्री 03 यानी कर्क रेखा, 23 डिग्री 03 कर्क रेखा अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। 7 डिग्री का अंतर आता है। देशांतर में गुणसित्र से लेकर के 78 तक, गुणसित्र 30 जैसलमेर से लेकर के 78-17 धौलपुर तक इसका विस्तार है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो यहां पर राजस्थान है वो आपका उत्तरी पूर्वी स्थिति के मतलब इसकी स्थिति है उत्तरी पूर्वी सीमा के अंदर स्थित है। टोटल इसकी जो सीमा है आकार पूछा जाता है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान इसका आकार है। विषम कोणीय चतुर्भुज के समान आकार है। बाउंड्री देखो, टोटल अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो 5920 है, जिसमें अंतर्राज्यीय 4850 है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी 1070 जो है हो जाती है। ठीक है, इतना आपको याद रखनी, 1070 और पाकिस्तान के साथ। क्षेत्रफल 34-22-39 है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करें तो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र है। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र का पहला जो भाग अर्ध शुष्क है और ये शुष्क भाग है। शुष्क के भाग है जैसे आपका जो है आपका घग्गर है, शेखावाटी है, नागौरी उच्च भूमि है, गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन है। उसके बाद अरावली होगी, फिर मैदान हो गया, फिर हाड़ौती का क्षेत्र हो गया। इनमें से सीधे सीधे पता होने चाहिए। अब एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंदर उसके बारे में आपको बताना होता है। तो मरुस्थल का विस्तार कितने एरिया में है? 61% पर है। अरावली 9% पर है, मैदान 23 पर है, हाड़ौती जो पठार है वो आपका लगभग 7% के आसपास है। डाटा याद रखना, जनसंख्या कितनी रहती है, कैसी मिट्टी है, कैसी जलवायु है। फिर एक प्रश्न ये आता है ऑकलवुड फॉसिल पार्क वाला, तो जैसलमेर के अंदर कास्ट जीवाश्म है, थोड़ा सा दिमाग में रखना। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम में दूंगा। अभी इस क्लास को मैं 4-5 घंटे नहीं पढ़ा सकता, कल ही पेपर है इसलिए। हाँ, आप रिवीजन कर लेना, मजा नहीं आ जाए कहना, एक सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहां से, ये मेरा वादा है दिल से। हर एक पारी के अंदर 80 क्वेश्चंस इस क्लास से मिला के दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब आलोक राजी भी परेशान हो रहे, करे तो करे क्या।